नमस्कार। मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा विभाग की खबरों की। नियोजित शिक्षकों, बीपीएससी शिक्षकों और छात्र छात्राओं के लिए क्या है खास अपडेट, तमाम अपडेटों से आपको कराते हैं रूबरू। आपको बता दें कि टीआरई 1 यानी बीपीएससी टीआरई 1 रिजल्ट का मामला को लेकर एक बार फिर से गहमागहमी हो गई है। रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, राज्य सरकार से न्यायालय ने किया जवाब तलब। रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, बिहार सरकार से जवाब तलब किया गया है, मांगी गई है, पूरी बातें कही गई है, मांगी गई है रिपोर्ट। वहीं आपको बता दें कि अब बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए यानी प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन दस्ता परीक्षा 2008 और 2008 9 10 क्षमा करेंगे 2009 10 13 16 एवं 23 से संबंधित रिजल्ट कार्ड से संबंधित जो है खास पत्र विभाग के द्वारा निकाला गया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कहा गया है कि 27/5/2024 के द्वारा यह प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन दस्ता परीक्षा 2009 10 2013 16 और 23 के रिजल्ट कार्ड के नाम, पदनाम, पिता पति का नाम, विद्यालय का नाम, पता एवं शिक्षक का प्रकार, प्रखंड पंचायत नगर आदि में त्रुटि अंकन मूल परिवर्तन करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त पंक्ति में अंकित शब्द त्रुटिपूर्ण अंकन को विलोपित किया जाता है, शेष निर्देश यथावत रहेंगे। प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन दस्ता यानी दस्ता परीक्षा 2009 10 13 16 एवं 2023 के रिजल्ट कार्ड में नाम, पदनाम, पिता पति का नाम, विद्यालय का नाम, पता एवं शिक्षक का प्रकार आदि में मूल परिवर्तन के लिए आवेदक से प्राप्त दस्तावेज संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सत्यापित कर परिषद के आधिकारिक वेबसाइट पर कह सकते हैं कि कैंडिडेट के लिए अलग अलग ईमेल भेजा जाना है। ईमेल के माध्यम से समर्पित अभिलेख की परिषद स्तर पर समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के उपरांत सभी आवेदकों के प्रमाण पत्रों में यथा आवश्यक संशोधन करने की अनुमति उपयुक्त अंकित ईमेल पर रिप्लाई के रूप में प्रदान की जाएगी। परिषद कार्यालय को अभी भी कुछ जिलों से सूचना प्राप्त हो रही है। पत्र निकाला गया जिसमें कहा गया है कि अभी भी सूचना मिल रही है कि वर्णित कार्य का निष्पादन समन्वयक रूप से नहीं किया जा रहा है। अतः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि कार्य की महत्ता को देखते हुए निर्देशानुसार आवेदनों का त्वरित निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। यह जो है जारी किया गया है पत्र निर्देशक के द्वारा। ऊपर में हेडिंग जो है साफ शब्दों में दिया गया है। पत्र में बताया गया है कि राज्य शिक्षा शोध एवं परिषद के द्वारा बिहार पटना 8,06,000 शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा यह पत्र 22 अगस्त को जारी किया गया है। तो जो भी इसमें त्रुटि है उसके लिए उन शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। वहीं बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग अभी और लंबी चलेगी, यह सितंबर महीने तक चलेगी। ऐसे तो विभाग जो है अब 13 सितंबर तक ही काउंसलिंग की बातें कर रही है, जो अगस्त महीने तक ही कराने की बात की जा रही थी, लेकिन अब स्थिति को और आगे बढ़ा दी गई है। राज्य में पहली सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए 1,87,818 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग जारी है। आप जानते हैं शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की काउंसलिंग अब 13 सितंबर तक बढ़ा दी है। पहले काउंसलिंग का शेड्यूल 31 अगस्त तक ही था। शिक्षा विभाग आपको बता सकते हैं कि शिक्षा विभाग जो है इसको लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं और कई जिलों में शिवहर और शेखपुरा जिले में काउंसलिंग समाप्त भी हो गई है। तो प्रमाण पत्रों का मूल प्रमाण पत्रों से फोटोकॉपी का मिलान किया जा रहा है जो आप जमा किए हैं। और बता दें कि नियोजित शिक्षकों की जल्द स्कूलों में पोस्टिंग और तबादले के लिए कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। शिक्षा विभाग भी इस दिन तटस्थता से काम कर रही है। वहीं बड़ी खबर यह आ रही है कि तीसरे चरण की नियुक्ति में बढ़ेंगे अध्यापकों के पद। पहले और दूसरे चरण के रिक्त पदों को शामिल करने से बढ़ेगी रिक्तियां। आपको बता दें कि राज्य के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति जल्द होगी। पहले और दूसरे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति में रिक्त रह गए पद भी तीसरे चरण के अध्यापक नियुक्ति में शामिल किए जाएंगे। पहले और दूसरे चरण में रिक्त रह गए पदों को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई अंतिम दौर में है। इससे तीसरे चरण में अध्यापकों की होने वाली नियुक्तियों में आरक्षित कोटि के पद बढ़ जाएंगे। वहीं इस माह 5 दिन 280 स्कूलों ने नहीं परोसा मध्याह्न भोजन।
42 स्कूल सर्वाधिक इसमें राजधानी पटना के हैं शामिल। 34 जिलों में 20 अगस्त तक का यही रहा हाल। प्रधानमंत्री पोषण योजना की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। पटना जिले के 13 प्रखंडों के बच्चे हुए प्रभावित। कहीं खाद्य सामग्री नहीं तो कहीं फंड की कमी के कारण नहीं बना मध्याह्न भोजन। आपको बता दें कि पटना में 9000 से अधिक बच्चों को नहीं मिला है खाना। आपको बता दें कि पटना जिले के 13 प्रखंडों में 13 प्रखंडों के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के 9000 से 898 बच्चे 5 या अधिक दिनों तक मिड डे मील से वंचित रहे हैं। तो यह बड़ी बात शिक्षा विभाग के लिए कि खबर बाद में कैसे लगती है, काम पहले हो जाता है, समस्या पहले आती है, पदाधिकारी को बाद में पता चलता है। कुछ लोगों का तब ये कहना है कि शिक्षा विभाग पत्रों का खेल रह गया है, कुछ काम भी नहीं हो पाता है। एक तरफ शिक्षा विभाग कहती है कि हर बच्चे को आधार कार्ड से जोड़ देना है, वहीं बच्चों को आधार कार्ड स्कूल में ही बन जाए इसके लिए कोई खास प्रबंध नहीं किए जा रहे हैं। लाचार और विवश बन रहे हैं अभिभावक। मजबूरियां सरकार नहीं समझ पा रही है, विभाग नहीं समझ पा रही है। वहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ रही ज्यादातर बेटियां प्रदर्शन में अव्वल। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर कराए गए अद्यतन से मिली जानकारी। विज्ञान विषयों की ओर भी बच्चियों का बढ़ रहा है खासा रुझान। तो यह बेटियों को पढ़ाने की बातें हैं, बेहतर कामयाब साबित हो रही है। इधर बीपीएससी के 5 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है कटिहार में। कटिहार जिले में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित एवं विभिन्न प्रखंडों के उत्क्रमित हाई स्कूल में पदस्थापित 5 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द की जाने की सूचना है। विषय समूह में चयन में विभागीय निर्देश की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। लेखा योजना की डीपीओ की अध्यक्षता में जांच कमेटी ने दी थी अपनी रिपोर्ट। निर्धारित अर्हता के अनुरूप नहीं हुई है नियुक्तियां, जिसके कारण यह नियुक्ति रद्द की गई है। इधर एनसीईआरटी की बात है कि विद्यार्थी घर बैठे पोर्टल से निःशुल्क करेंगे पढ़ाई। 25 केंद्रीय विद्यालय समेत 50 स्कूलों के शिक्षक हुए सम्मानित। प्रशिक्षित विद्यालय से 5 शिक्षक प्रशिक्षण में हुए शामिल, बने मास्टर ट्रेनर। शिक्षा निष्ठा एवं स्वयं प्रभा समेत अन्य पोर्टल से ऑनलाइन पढ़ेंगे। वहीं अरुण कुमार मास्टर ट्रेनर का कहना है कि छात्र ऑनलाइन निःशुल्क पढ़ाई करेंगे। जो समय कोचिंग ट्यूशन में लगाते हैं बचेगा। यूट्यूब आदि पर संबंधित विषयों के लिए लिंक ढूंढने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। कोचिंग पर निर्भरता हो जाएगी अब कम। सरकार की योजना और एनसीईआरटी की योजना कारगर साबित हो सकती है। इधर 1,05,000 शिक्षकों ने कराई काउंसलिंग। 13 सितंबर तक बढ़ा दी गई है काउंसलिंग की तिथि। आखिर काउंसलिंग 13 सितंबर तक चलेगी तो शिक्षकों की पोस्टिंग कब होगी? बड़ी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर डेट पर डेट शिक्षकों की बढ़ा दी जा रही है। शिक्षक तो उस समय ही बुढ़िया बिस्तरा बांध लिए थे जब उन्होंने सक्षमता परीक्षा पास कर गए थे, लेकिन तिथि पर तिथि, डेट पर डेट वही फिल्मी डायलॉग जैसा बातें चल रही है। शिक्षक अब क्या माने? एक बार बात आती है कि अब किसी का पोस्टिंग तबादला नहीं होगा, ऐच्छिक तबादला होगा, और फिर दूसरे दिन ही आ जाती है विभाग की ओर से कि नहीं सभी का प्रखंड चेंज होगा। आखिर क्या कुछ होगा यह तो आने वाला वक्त ही गवाह होगा। फिलहाल शिक्षकों को स्थिर रहने की जरूरत है, न डरने न सहमने और न किसी चीज की चिंता करने की जरूरत है। वहीं मंत्री शिक्षा विभाग ने 1.5 लाख पदों की नियुक्ति की घोषणा शिक्षा मंत्री ने की है कि जल्द ही 1.5 लाख पदों की शिक्षक की नियुक्ति होगी। बहाली को याचना बीपीएससी को भेज दी गई है। शिक्षा मंत्री का कहना है प्रधानाध्यापक और कंप्यूटर शिक्षक आदि होंगे इसको लेकर बहाल। तो अब एक बार फिर से शिक्षा विभाग में बहाली होने की बातें जो शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने यह भी कहा है कि जल्द ही नियोजित शिक्षकों का स्कूल पोस्टिंग और तबादला होगा, लेकिन जिसमें महिला और दंपति और बीमार शिक्षक शिक्षिकाओं को इसमें राहत देने की बातें की गई है। फिलहाल कोई शिक्षा विभाग से पोस्टिंग को लेकर खासा पत्र जारी नहीं किया गया। तमाम शिक्षकों से मेरा आग्रह है कि आप जहां भी हैं स्थिरता से रहे, व्याकुल न हो, जो भी होगा बेहतर होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपने स्वास्थ्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।